सो स्कल के बाद हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम था। वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास जो वर्टिब्रा है 7 इन नंबर सर्वाइकल वर्टिब्रा है, 12 हमारे पास थोरासिस वर्टिब्रा है, 5 हमारे पास लंबर वर्टिब्रा है, 5 हमारे पास सैक्रल वर्टिब्रा है और 4 हमारे पास कॉक्सियल वर्टिब्रास है। सो जो टोटल हमारे पास वर्टिब्रास होते हैं 33 हैं। 33 वर्टिब्रास कंसीडर करते हैं हम, ये हमारे पास चाइल्ड में होते हैं और अडल्ट में हमारे पास 26 वर्टिब्रास होते हैं। बिकॉज जो हमारे पास 5 सैक्रल वर्टिब्रास हैं ये फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ होने के बाद ये हमारे पास एक वर्टिब्रा बन जाता है। इसी तरह 4 कॉक्सियल वर्टिब्रास जो हमारे पास हैं ये भी फ्यूज़ हो जाती हैं और फ्यूज़ होने के बाद जो हमारे पास वर्टिब्रास बाकी बचता है वो भी एक है। सो इस तरह ये हमारे पास एडल्ट में ओनली 26 वर्टिब्रास बाकी होते हैं। सो ये हमारे पास वर्टिब्रा है, ये हमारे पास पेडिकल है, इन्हें हम पेडिकल्स कहते हैं और ये ऐसे आपस में मिलते हैं, यहाँ से ये हॉर्न बनाते हैं। सो ये हमारे पास वर्टिब्रा है, इसे हम बॉडी ऑफ वर्टिब्रा कहते हैं। ये हमारे पास बॉडी है, ये हमारे पास पेडिकल है, ये हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस है, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, और इसे हम स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। सो मेन मकसद हम इस डायग्राम को ड्रा करने का ये था कि यहाँ पर हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट कैविटी है जिसे हम यहाँ से स्पाइनल कैनाल गुजरती है। सो ये जो कैविटी है हमारे पास, ये पेडिकल्स, बॉडी ऑफ वर्टिब्रास और सुपीरियर आर्टिकुलेट प्रोसेस से मिलकर बनती है। सो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है, स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड को ही हम सेंट्रल कैनाल भी कहते हैं। सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल या फिर हम इसे न्यूरल कैनाल कहते हैं, न्यूरल कैनाल। सो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से पास आउट करता है। सो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये हमारे पास सर्वाइकल C1 वर्टिब्रा है और C1 के बाद ये हमारे पास C2 वर्टिब्रा है। इट मीन्स सर्वाइकल नंबर 2 वर्टिब्रा। सो जो C1 हमारे पास फर्स्ट वर्टिब्रा है सर्वाइकल का, उसे हम अटलस कहते हैं, अटलस। सो अटलस वो वर्टिब्रा है जहाँ पर हमारे पास जो स्कल है वो बड़ी होती है, और सेकंड वर्टिब्रा को हम एक्सिस कहते हैं, एक्सिस। सो हमने वर्टिब्रल कॉलम को देखा, उसके बाद हम फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम देख लेते हैं। फंक्शन, सो 4 फंक्शंस हैं हमारे पास, जिनमें हमारे पास एस से सपोर्ट टू स्कल बेस। सो ये वर्टिब्रास हमारे स्कल को सपोर्ट करते हैं, स्कल की बेस को। सेकंड, अटैचमेंट of muscles. Third function, ribs attachment, ribs की attachment होती है इन वर्टिब्रा के साथ। एंड 4 फंक्शंस, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, जिसे हम न्यूरल कैनाल भी कहते हैं, सेंट्रल कैनाल भी कहते हैं।
ऑफ स्पाइनल कैनाल। सो ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम था। उसके बाद हम रिब केज की बात करेंगे। थर्ड हमारे पास रिब केज, या फिर इसे हम थोरेसिक केज भी कहते हैं। सो रिब्स आर 12 पेयर्स इन नंबर। जो हमारे पास रिब्स है, ये रिब्स। सो रिब्स आर 12 पेयर्ड इन नंबर्स। हम इनको 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो रिब है उसे हम ट्रू रिब्स कहते हैं, ट्रू रिब्स। सेकंड हमारे पास फॉल्स रिब, एंड लास्ट हमारे पास फ्लोटिंग रिब। सो जो हमारे पास फर्स्ट 7 रिब्स हैं, फर्स्ट 7 रिब्स, they are called true ribs। एंड जो हमारे पास 8, 9, 10 रिब्स हैं, they are called false ribs। और जो हमारे पास 11 एंड 12 रिब्स हैं उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। सो ट्रू रिब्स को हम ट्रू रिब्स इसलिए कहते हैं, सो फर्स्ट 7 रिब्स ट्रू रिब्स हैं, इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम। ये डायरेक्टली अटैच होती हैं। उसके अलावा फॉल्स रिब को फॉल्स रिब इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच, नॉट डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम। और फ्लोटिंग रिब्स को इसलिए फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं बिकॉज दे आर नॉट अटैच्ड। ये स्टर्नम के साथ अटैच ही नहीं होती, ये ऐसे ही वर्टिब्रास के साथ लगी होती है। सो इनकी कोई अटैचमेंट नहीं होती, नो अटैचमेंट, नो अटैचमेंट। सो अगर हम देखें एक वर्टिब्रा, 1 वर्टिब्रा कितनी बोन्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, तो वो 4 बोन्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। फर्ज करें अगर ये हमारे पास एक रिब है, ये हमारे पास एक रिब है, सो ये जो पार्ट है हमारे पास इसे हम हेड कहते हैं। ये हेड है और ये आर्टिकुलेट करता है, आर्टिकुलेट विद वर्टिब्रा। एंड ये जे वाला है पार्ट रिब का, इसे हम ट्यूबरकल कहते हैं और ये आर्टिकुलेट करता है विद ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा। सो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करता है
और ये डायरेक्ट वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ रिब।